दुनिया में 14,8,000 मीटर से ऊपर के पहाड़ हैं, पर इन सब में से क्या बनाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा को खास? तो आज अच्छे से समझते हैं दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के बारे में और देखते हैं कि कैसे है ये अलग और चोटियों, खासकर माउंट एवरेस्ट से। इस वीडियो में आगे तो ये है सिक्किम, क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे छोटा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा स्टेट, एंड जहां पड़ती है कंचनजंगा, जिस पर हम अभी आते हैं। अब सिक्किम में रंगीत, रांगपो, रेसीचू एंड इस रीजन की सबसे इम्पोर्टेंट तीस्ता नदियां इसका काइंड ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर डिफाइन करती हैं। जहां ये बाकी सब नदियां तीस्ता में मर्ज कर जाती हैं, वहीं तीस्ता नदी सिक्किम से बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को कनेक्ट करती हुई महाभारत रेंज को ड्रामेटिकली कट करते हुए अल्टीमेटली आज के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती है। इस स्टेट के ईस्टर्न बॉर्डर पर है भूटान और ईस्ट में ही ये जो ट्रायंगुलर सा पार्ट है, यह है अपर जुम्बी वैली जो पड़ती है तिब्बत में, एंड यहाँ जेलेपला पास क्रॉस करके पहुंच सकते हैं, जिसके बाद ल्हासा तक एक रिलेटिवली आसान रास्ता है। अब आते हैं सिक्किम के वेस्ट में, जहाँ है कंचनजंगा। दरअसल यहाँ कंचनजंगा की पर्वत श्रृंखला सिक्किम को नेपाल से अलग करती है और जो ऑल्सो एक्ट करती है एज अ वाटरशेड बिटवीन तीस्ता एंड तमोर अरुण कोसी बेसिन, जो तीनों गंगा नदी में जाकर गिरती हैं। इस पर्वत श्रृंखला के साउथ में खांगला या कांगला और नॉर्थ में जॉनसोंगला माउंटेन पासेस इस पर्वत श्रृंखला को बाकी पर्वतों से अलग करते हैं। वैसे जॉनसोंगला के नॉर्थ में ही है जॉनसोंग पीक, जो लोकेटेड है तिब्बत, सिक्किम और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर, और इसीलिए दुनिया की एक बहुत ही यूनिक पीक है जॉनसोंग पीक, जिसके नॉर्थ में तिब्बत का एक ग्लेशिएटेड रीजन आता है, बियॉन्ड विच आते हैं खूबसूरत लोहनाक प्लेन्स। ऑल्सो जॉनसोंग पीक के पास ही पड़ती है साउथ लोहनाक ग्लेशियर लेक, जिसके बर्स्ट होने के बाद एक सीरीज ऑफ कैस्केडिंग इवेंट स्टार्ट हुए थे, जिससे सिक्किम में 2023 में एक मैसिव फ्लड आई थी। वापस कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला पर आते हैं, जो बहुत ही ऊंचे और यूनिक माउंटेन से भरपूर है। नॉर्थ से शुरू करें तो जॉनसोंगला के इमीडिएटली साउथ में पड़ती है लांगपो पीक, जिसके दक्षिण में है पदिभरा या पिरामिड पीक, जिसके बाद आती है किरचुली या टेंट पीक, फिर नेपाल पीक एंड देन गिमीगेला 1 और गिमीगेला 2 पीक्स, जिनको साथ में बोला जाता है द ट्विंस। नॉर्थ में इन सब पीक्स के बाद आता है इस पर्वत श्रृंखला का सेंट्रल मैसिव कंचनजंगा। अनलाइक माउंट एवरेस्ट and most of 8,000 meters plus peaks, Kanchenjunga is from all directions clearly a dominant summit. Also, unlike Mount Everest, जिसकी एक सिंगल पीक है, कंचनजंगा सेंट्रल मैसिव की 5 प्रोमिनेंट पीक्स हैं। मेन समिट at 8586 meters, कंचनजंगा साउथ at 8494 meters, कंचनजंगा सेंट्रल at 8482 meters, वेस्ट समिट यालुंगकांग at 8505 meters, और यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट पर कांगबेचेन पीक एट 7903 मीटर्स इस सेंट्रल मैसिव को कंप्लीट करते हैं। इस सेंट्रल मैसिव के दक्षिण में भी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स पड़ती हैं। इमीडिएटली साउथ में तालुंग पीक, फिर कपरू नॉर्थ एंड कपरू साउथ, रातोंग पीक, कोकथांग पीक, एंड जिसके बाद आता है कांगला माउंटेन पास, जो इस पर्वत श्रृंखला का दूसरा सिरा है, एंड जिसके बाद माउंटेन्स का ऑल्टीट्यूड भी कम होना शुरू हो जाता है। इस कंचनजंगा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को वेस्ट में कोसी वैली और ईस्ट में तीस्ता वैली नेपाल और भूटान के बाकी माउंटेन से कट ऑफ करती है। कंचनजंगा मैसिव से 4 ग्लेशियर्स ओरिजिनेट होते हैं। नॉर्थ वेस्ट से कांगचेन ग्लेशियर और साउथ वेस्ट से यालुंग ग्लेशियर, जहां से निकलती हुई नदियां अरुण और कोसी रिवर्स में जाकर गिरती हैं। साउथ ईस्ट में तालुंग ग्लेशियर और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा और ग्रेटर हिमालयन रीजन का दूसरा सबसे बड़ा जेमू ग्लेशियर, जो है लगभग 26 किलोमीटर लंबा। इन दोनों ग्लेशियर्स का पानी अल्टीमेटली तीस्ता नदी में ड्रेन होता है। वैसे तालुंग ग्लेशियर में ही कंट्रीब्यूट करता है गोइचा पीक से निकल रहा ग्लेशियर भी, एंड जिसके पास ही पड़ता है फेमस गोइचला माउंटेन पास, जो एक फेमस ट्रैकिंग माउंटेन पास है, जो एक्सपीरियंस द अमेजिंग व्यूज ऑफ कंचनजंगा। वैसे कंचनजंगा का ये पूरा एरिया पड़ता है कंचनजंगा या खांगचिंगजोंगा नेशनल पार्क में,
जो अपने बायोडाइवर्सिटी जोन को मिलाकर सिक्किम के लगभग 25% एरिया को कवर करता है। कई लेक्स और ग्लेशियर से भरपूर इंडिया के किसी भी नेशनल पार्क में ऑल्टीट्यूड की इतनी वेरिएशन नहीं होगी जितनी है इस नेशनल पार्क में। अब किसी भी 8000 मीटर से ऊंची पीक को चढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है, पर कंचनजंगा की लोकेशन की वजह से ये चैलेंज और बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पर वैसे भी साउथ वेस्ट मानसून का असर कहीं ज्यादा होता है, और दूसरा तीस्ता वैली की नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट की वजह से मानसून्स यहाँ पर डीप इन द नॉर्थ तक पेनिट्रेट कर जाता है, अनलाइक अदर 8000 मीटर्स प्लस पीक्स। अब ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने में एक मेजर प्रॉब्लम आती है विंड्स की, खासकर मिडिल लैटिट्यूड्स में जहां हिमालय के पर्वत लोकेटेड हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मिडिल लैटिट्यूड्स पर वेस्ट टू ईस्ट काफी तेज विंड्स फ्लो करती हैं, जिनको बोला जाता है वेस्टर्लीज, और जिनका असर हाई ऑल्टीट्यूड्स पर काफी ज्यादा होता है, खासकर 6500 मीटर से ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन क्लाइंबर ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की बाउंड्री ट्रोपोपोज को अप्रोच करने लगता है, जहां ये विंड्स 2000 माइल्स पर आवर की स्पीड तक ब्लो कर सकती हैं, एंड जिनको स्पेसिफिकली बोला जाता है जेट स्ट्रीम। अब हालांकि मॉनसून्स की वजह से रेनफॉल और हायर ऑल्टीट्यूड में स्नोफॉल तो होती है, जिससे एवेलांचेस का रिस्क भी बढ़ जाता है, पर वहीं इन्हीं मॉनसून विंड्स की वजह से ही मिडिल ऑफ मई से अर्ली सितंबर तक ये वेस्टर्लीज काफी कम हो जाती है, और इसीलिए इन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की एक मेजर क्लाइंबिंग विंडो मिलती है, जो कंचनजंगा के केस में भी वैलिड है। पर जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ये विंडो यहाँ पर काफी छोटी है, पर स्टिल मिलती है समटाइम इन मई, और इसीलिए इस पर पहला सक्सेसफुल असेंट हुआ था 25 मई 1955 को। अब वैसे तो भारत, भूटान, नेपाल और तिब्बत के कल्चर में हिमालय का लगभग हर पहाड़ी पूजनीय होता है, स्पेशली 8000 मीटर से ऊपर के, पर कंचनजंगा की रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन सब में सबसे ज्यादा है। एंड इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि माउंट कैलाश के बाद सबसे ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस शायद इसी की है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता है कि बुद्धिज्म के वन ऑफ द बिगेस्ट महागुरु पद्मासंभवा ने कंचनजंगा के आसपास कुछ रिलीजियस टेक्स्ट छुपाए हैं, टू बी फाउंड लेटर, और इस पहाड़ को उन्होंने सिक्किम और आसपास के रीजन का सुप्रीम गार्डन डेटी अपॉइंट किया था। एंड यही वजह है कि कंचनजंगा में हिस्टोरिकली चढ़ने की परमिशन मिलना काफी मुश्किल रहा है, स्पेशली सिक्किम से। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसके साथ साथ वेस्टर्लीज, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, उसका इफेक्ट मानसून के टाइम कंचनजंगा की वेस्टर्न और विंडवर्ड साइड पर ज्यादा कम होता है। इसीलिए इस पर पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी नेपाल की साउथ वेस्ट साइड से ही हुआ था इन 1955। इनफैक्ट 1905 में भी पहला रिकॉर्डेड अटेम्प्ट इसी साइड से हुआ था, बट वाज अनसक्सेसफुल एंड रिजल्टेड इन 4 कैजुअलिटीज। तो 1955 में माउंट एवरेस्ट के फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट के 2 साल बाद कंचनजंगा पर अटेम्प्ट होता है साउथ वेस्ट साइड पर यालुंग ग्लेशियर से। बेस कैंप लगता है 5500 मीटर पर, एंड जस्ट बिलो द प्लेस वेयर पीपल वर बरीड आफ्टर 1905 अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशन, जहां से एक नैरो गली निकलती है, जिसके बाद लगा कैंप 1 एट 6000 मीटर्स, फिर पार करा लोअर आइस फॉल, एंड जिसके बाद आता है एक प्लेटू, जहां लगा कैंप 2 एट 6200 मीटर्स। यहां से स्टार्ट हो जाता है अपर आइस फॉल। फॉर कॉन्टेक्स्ट, कंचनजंगा का आइस फॉल इज कंसिडर्ड इवन मोर ट्रेचरस देन एवरेस्ट का फेमस कुंभो आइस फॉल। तो हाफ वे ऑन द अपर आइस फॉल लगा एडवांस बेस कैंप और कैंप 3 एट 6600 मीटर्स, फिर पार करा अपर आइस फॉल एंड लगा कैंप 4 एट 7200 मीटर्स। ये कैंप कंचनजंगा पीक का एक फीचर ग्रेट शेल्फ के जस्ट नीचे था, जिसके बाद पार करा ग्रेट शेल्फ को एंड लगा कैंप 5 एट 7700 मीटर्स बिलो कंचनजंगा की आइस क्लिफ या सिकल गैंगवे फीचर। इसके बाद इस गैंगवे को आधा असेंड करके लगा कैंप 6 एट 8200 मीटर्स, जिसके बाद आया फाइनल असेंट। इंटरेस्टिंगली, इस पहाड़ की रिलीजियस सिग्निफिकेंस को देखते हुए क्लाइंबिंग टीम ने अपना असेंट 5 फीट पहले ही खत्म कर दिया था। वैसे इसके बाद अब तो कई रूट से कंचनजंगा को क्लाइंब किया जा चुका है। कंचनजंगा का विशाल पर्वत पड़ता है इंडिया के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क में, लेकिन उतना ही अद्भुत और खूबसूरत है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी, जहां अगेन पड़ते हैं कई विशाल पर्वत
एंड जिसका एक्सपीडिशन आप देख सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट।